अस्सलाम वालेकुम। कीमती जानदारों को बढ़ती हुई गर्मी के मुज़र असरात से महफूज रखने के लिए हम मुख्तलिफ तदाबीर अख्तियार करते हैं। इस दौरान हमें बखूबी इल्म होना चाहिए कि गर्म तरीन दुरानिया में परिंदों के लिए बुनियादी और अहम ज़रूरियात साया, पानी और मुनासिब हवादारी हैं। यानी सायादार जगह का बंदोबस्त, साफ़ ताज़ा पानी और बेहतरीन वेंटिलेशन यानी हवा का गुज़र। जब भी सूरज की इजाफी हरारत के बायस जानदार का जिस्म गर्म होने लगे तो उसके करीब तरीन ऐसी जगह लाजमी मैसर होनी चाहिए जो सायादार हो, जहां दर्जा हरारत कदरे कम हो। वो जगह जानदार के लिए पुरसुकून हो, चाहे ये सायादार जगह इस तरह से खुद बनाई जाए या दरख्तों का सहारा लिया जाए, और यकीनी बनाएं कि सायादार जगह पे मुनासिब वेंटिलेशन भी हो। नामनासिब हिकमत अमली के बायस छोटे बर्ड सेटअप्स में हवा का कमज़ोर बहाव मौसम गर्मा में मुख्तलिफ मसाइल का मूजब बनता है। जानदार तनाव की जद में आकर खराब आदत का शिकार हो जाते हैं और नतीजा नुकसान की सूरत में सामने आता है। इसलिए बर्ड सेटअप के दरवाजे, खिड़की या फ़ैन का दुरुस्त इस्तेमाल जानदारों की अच्छी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, शदीद गर्मी के तनाव के दौरानिया में परिंदों की ताज़ा कदरे ठंडे पानी तक रसाई को यकीनी बनाएं। ठंडी जगह पे पानी के ज़्यादा से ज़्यादा ज़राए मैसर रखें ताकि चिकन्स दरकार जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक पानी पीकर अंदरूनी अज़ा को ठंडा रखकर नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत बहाल रखने के साथ साथ बआसानी गर्मी के तनाव का मुकाबला कर सकें। बर्तन में ठंडे पानी की बोतल रखना या जानदारों के पानी पीने वाले बर्तन में ठंडा पानी शामिल करना या मिलती जुलती तराकीब के गर्मियों में मौसर नताज बरामद होते हैं। पंजों को ठंडक पहुंचाने के सिलसिले में ये वाली तरकीब भी मौजू है, लेकिन कसरत से ऐसी सरगर्मियां करना जानदारों में कॉक्सीडियोसिस का भी मौजब बन सकता है। इसलिए सिर्फ गर्म तरीन औकात यानी बवक्ते ज़रूरत रेत पे पानी या ईंटों पे पानी डालने जैसी प्रैक्टिसेस करें। शदीद गर्मी में फलाक मुख्तसर दुरानिया के लिए इसहाल का शिकार हो जाए, पतली बीठें करने लगे तो ये बायसे परेशानी नहीं, क्योंकि इजाफी टेम्परेचर की वजह से बाज़ औक़ात परिंदे ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेते हैं। इसलिए डायरिया जैसी सूरत हाल देखने को मिलती है। जैसे ही फराहम करदा माहौल नॉर्मल होगा, चिकन्स हीट स्ट्रेस गर्मी के तनाव की जद से बाहर निकलेंगे तो बीठें भी नॉर्मल होने लगेंगी। हीट स्ट्रेस की रोकथाम करना कदरे आसान है बनिस्बत हीट स्ट्रेस से मुतासरा परिंदों के इलाज मुआवजा के। यानी फलाक को गर्मी के तनाव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में पहले से ही मुनासिब हिकमत अमली अपना लेना बेहतरीन तरकीब है। गर्मियों में जानदारों के जिस्मानी दर्जा हरारत को नॉर्मल रख कर उन्हें गर्मी के तनाव से महफूज रखने के सिलसिले में ये एक खूबसूरत मिसाल है। आपके पास मौजूद जानदार इस तरह के डरबे में रहते हैं तो इस डरबे को उस कमरे में रखें जहां इस तरह की या मिलती जुलती सहूलियात मैसर हों। नीचे कच्चा फर्श जिस पे वक्तन फ़ौक्तन पानी का छिड़काव करके माहौल को कदरे ठंडा किया जाए। कमरे में एक साइड पे दरवाज़ा, मुहालिफ साइड पे खिड़की, इन दोनों को इस्तेमाल में लाकर मौसम गर्मा में गर्म तरीन दुरानिया में जानदारों के लिए मुनासिब वेंटिलेशन का बंदोबस्त किया जा सकता है। और अगर दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होने लगे तो उस सूरत में एयर कूलर या मिलता जुलता कोई ना कोई ऐसा ज़रिया लाजमी इस्तेमाल में लाएं कि जिसकी मदद से हवा के बहाव में तेज़ी लाई जा सके। चिकन्स को उनकी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक ग़ज़ा पानी मुहैया करें, मुनासिब जगह फ्राहम करें। इजाफी जिस्मानी हरारत की मुंतकिली के लिए डरबे के अंदर की जानब ऐसे लकड़ी के डंडों का बंदोबस्त रखना अच्छी हिकमत अमली है। अगर आपके पास इस तरह के बर्ड सेटअप्स हैं कि जो साइड बाई साइड हैं, यानी एक के साथ दूसरा कमरा, तो मुनासिब हवादारी यानी बेहतर वेंटिलेशन के सिलसिले में इस तरह का या मिलता जुलता बंदोबस्त रख सकते हैं। जानदारों को मौसम गर्मा में उनकी दरकार जिस्मानी ज़रूरत की निस्बत कदरे ज़्यादा जगह मुहैया करें ताकि वो गर्मी के तनाव से महफूज रह सकें। बर्ड सेटअप परिंदों की रिहाइशगाह की बाकायदगी से सफाई करें, वक्तन फ़ौक्तन ताज़ा पानी मुहैया करें और ठंडे औकात में ज़्यादा से ज़्यादा ग़ज़ा खिलाने को तरजीह दें। छत पे मट्टी हो
तो ये एक इंतहाई मुनासिब तदबीर रहती है। और अगर छत पे भी साया का बंदोबस्त हो तो रिहाइशगाह में कदरे खुशगवार माहौल बरकरार रखना आसान रहता है। दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करें। मौसम गर्मा में जगह की तंगी या इजाफी टेम्परेचर के बायस चिकन्स इस तरह की ख़राब आदत का शिकार हो जाते हैं। चूज़े एक दूसरे को काटने लगते हैं, जिसे फेदर पैकिंग कैनिबलिज्म का नाम दिया जाता है। इस तरह की बुरी आदत के खात्मा के सिलसिले में माहौल को जानदारों के लिए पुरसुकून बनाना इंतहाई ज़रूरी है। वेंट पेस्टिंग या टेम्परेचर शॉक यानी अचानक से दर्जा हरारत के बढ़ने के बायस देखभाल करने वाले निगरान हजरात को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन तमाम अहम तरीन पहलुओं को लाजमी मद्देनजर रखें कि जो जानदारों की अमवात का बायस बनते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से चिकन्स इस तरह से पैंटिंग करने लगते हैं, यानी मुंह खोलकर तेजी से सांस लेंगे। इस तरह के जानदारों को जितना जल्दी हो सके बिला ताहीर पुरसुकून माहौल मुहैया करें, क्योंकि शदीद गर्मी के दौरानिया में अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत खतरनाक हद तक पहुंच जाए तो जानदार हीट स्ट्रोक की जद में आ जाता है। इसी इजाफी जिस्मानी गर्माइश और डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी, नमकियात, मादनियात की कमी के बायस अंदरूनी जिस्मानी निज़ाम और आज़ा मुतासर होने लगते हैं। नतीजा नुकसान की सूरत में सामने आता है। अब जैसे ही आपको इस तरह की हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक जैसी अलामात दिखाई दें तो इन हंगामी हालात में फौरी इक़दामात ज़रूरी हो जाते हैं, जैसा कि मुतासरा जानदार को किसी ठंडी जगह पे लाएं, नमक या इलेक्ट्रोलाइट्स मिला पानी पिलाएं, मुनासिब हवादार जगह का बंदोबस्त करें या इस तरह के डस्ट बाथ एरिया में रखें जहां परिंदा मुख्तसर ही मुद्दत में अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को नॉर्मल कर सके। वक्तन फ़ौक्तन पोल्ट्री बर्ड्स को खुड्डों, बर्ड सेटअप्स उनकी रिहाइशगाह से बाहर निकालें ताकि चिकन्स खुद को तनाव से आज़ाद महसूस कर सकें और खुड्डों को भी किसी सायादार जगह पे रखें। मौसम गर्मा में फलाक को मक्खियों, मच्छरों, इंसेक्ट्स, कीड़ों मकोड़ों से निजात दिलवाने के सिलसिले में मतलूबा दवा इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि ये फ्लाइज, इंसेक्ट्स आपके कीमती जानदारों को मुसलसल तनाव में मुब्तला रखते हैं। एक तरफ से गर्मी का स्ट्रेस और दूसरी जानब से इंसेक्ट्स, ये दोनों पहलू मिलकर आपके फलाक की जिस्मानी सेहत और कारकर्दगी को मुतासर करते हैं। मुकम्मल कोशिश किया करें कि परिंदा इस नौबत तक ना पहुँचे कि जहाँ उसके अंदरूनी आज़ा शदीद गर्म हो जाएं, जहाँ पे उसकी ज़ाहरी जिस्मानी हालत नॉर्मल ना रहे, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जिस्मानी ताकत, एनर्जी का तेज़ी से ज़िया होता है। आप जो ग़ज़ा खिलाते हैं, चाहे वो घरेलू तैयारशुदा है या महंगी कमर्शियल फीड है, या जो सप्लीमेंट्स आप पानी में शामिल करके जानदारों को देते हैं, वो उनके अज्साम को नहीं लगते। मतलब मसलसल एनर्जी ज़ाया होती रहती है और बाज़ औक़ात शदीद मुतासरा आज़ा की सेहतयाबी में काफ़ी अरसा लग जाता है। इस दौरान महंगी अद्वियात इस्तेमाल होंगी, इजाफी मशक्क़त दरकार होगी और कीमती वक़्त भी लगेगा। लिहाजा पुरसुकून, मुनासिब, खुशगवार माहौल मुहैया करें और वक्तन फ़ौक्तन अहम इक़दामात उठाकर पोल्ट्री बर्ड्स को हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक की ज़द में आने से बचाएं। उसके लिए इस तरह की या मिलती जुलती तदाबीर पे अमल पैरा रहें। मौसम गर्मा में देखभाल करने वाले हजरात सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सारे दिन का पानी एक ही मरतबा भर के पोल्ट्री बर्ड्स के सामने रख देते हैं। वक़्त के साथ साथ बर्तन में मौजूद पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। फलाक शौक, दिलचस्पी और अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं पिएगा, डिहाइड्रेशन का शिकार होगा। और अगर कुछ चिकन्स बायसे मजबूरी ये गर्म पानी पी लें तो उनका निज़ाम इन्हज़ाम और जिस्म में मौजूद दीगर कीमती सिस्टम्स ख़राब होने लगते हैं। उनके काम करने की सलाहियत मुतासर हो जाती है और फिर गर्म पानी पीने की वजह से जानदार ग़ज़ा भी कम खाएंगे, ग़ज़ाइयत की कमी का शिकार होंगे। नतीजा सोकड़ा, कमज़ोरी, कम पैदावार, हत्ता कि इस तरह से नुकसान की सूरत में सामने आएगा। इसलिए दिन में कम अज़ कम 3 से 4, 4 से 5 या अगर आपके लिए आसान हो तो 5 से 6 मरतबा साफ़ ताज़ा पानी भर के दें। यानी एक मरतबा सिर्फ उतना पानी भरें जो आपके पास मौजूद परिंदे आने वाले 1 से 1.5 से 2 या 2.5 घंटों में इस्तेमाल कर लें। फिर से ताज़ा पानी भरें या बतौर मतबादल पानी का बर्तन ऐसी जगह पे रखें
کہ جہاں اس میں موجود پانی کا ٹمپریچر تیزی سے نہ بڑھے۔ روزانہ کی بنیاد پہ پرندوں کی حرکات و سکنات سرگرمیاں بغور دیکھیں۔ ہر روز یا ہفتہ وار یا کم از کم 10 دنوں میں ایک مرتبہ برڈ سیٹ اپ کی اندر باہر سے تسلی بخش صفائی کریں۔ جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن کے لیے کوئی نہ کوئی مؤثر ڈس انفیکٹنٹ استعمال کروائیں تاکہ جرثوموں کے پھلنے پھولنے کو روکا جا سکے، تاکہ چکنز کی اچھی جسمانی صحت کو یقینی بنایا جا سکے اور بایو سیکیورٹی مطلب فلاح کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔